नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं श्लोजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं चंद्र राशि परिवर्तन के इस कार्यक्रम में। आज मैं आपको बताऊंगा कि 23 फरवरी, 24 फरवरी और 25 फरवरी को चंद्रमा जो है ये तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। ऐसे तो बड़े बड़े जो राशि परिवर्तन होते हैं वो तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन रोजमर्रा में कुछ सिचुएशन घटित होते हैं जो आपको लगता है कि इसकी सटीकता कुछ उपाय होनी चाहिए। इसके लिए मैंने ये कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। साप्ताहिक राशिफल और मंथली राशिफल तो आता रहेगा, लेकिन ये चंद्र राशि परिवर्तन का कार्यक्रम भी अब मैं चालू कर दिया हूँ ताकि 2-3 दिन का जो समय रहेगा इसमें अपने आप को आप कैसे बैलेंस करें आपके लिए बेहतर है। 25 फरवरी के बाद कंटिन्यू दिल्ली में हूँ, तो आप चाहें तो मेरे साथ करके पर्सनली जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ कैसा चलेगा। चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में रहेंगे तो केतु के साथ रहेंगे। केतु के साथ जब रहेंगे तो चंद्रमा और केतु की युति में ग्रहण दोष लग जाता है चंद्रमा के ऊपर। और चंद्रमा जो है ये 23 फरवरी को दोपहर का 2:41 तक विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। नक्षत्र का मतलब होता है कि चंद्रमा की वास्तविक तौर पर राशि के अलावा क्या स्थिति है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और चंद्रमा और मंगल का मित्रवत संबंध है। फिर अनुराधा नक्षत्र में ये पूरे 25 फरवरी तक रहेंगे, तो इसमें भी चंद्रमा प्रभावशाली स्थिति में है, लेकिन चंद्रमा नीच का है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो चंद्र राशि परिवर्तन है इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले। तो चलिए एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले अष्टम स्थान में चंद्रमा रहेगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति होते हैं आपके जीवन में, जो निश्चित तौर पर, क्योंकि आय स्थान पे चंद्रमा की उच्च आपके धन स्थान पे चंद्रमा की उच्च दृष्टि भी है। चंद्रमा जहां बैठते उसे 7वें घर को देखते हैं, तो ये वृषभ राशि को भी देखेंगे। तो आपके आय के स्रोत को यह बढ़ाएगा। पुराने मित्रों का संबंध अच्छे स्थापित हो जाएंगे जो खराब हो चुके थे। लव रिलेशन में यह सुधार करेगा। इसके अलावा जो है फंसे हुए पैसे भी आपके निकल पड़ेंगे और परिवार के लोग आपके महत्व और स्थितियों को जानेंगे और समझेंगे। लेकिन किसी कारणवश घर से थोड़ा दूर जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। किसी कारणवश थोड़ी सी घरेलू प्रॉपर्टी विवाद या अस्थिरताएं दिख सकती हैं। अस्वस्थता थोड़ा हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब, या फिर जो है पेट और पैरों में थोड़ी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं और ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेद हो सकता है। हालांकि मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा है, थोड़ा आपको हिम्मत और प्रबलता मिलेगी, लेकिन इस समय थोड़ा तनाव की स्थितियां जो रहेंगी ना, तो आपको अपने आप पे नियंत्रण करके रखना है। तो आपके लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। तीनों दिन कंटिन्यू दही का सेवन कर लीजिए, बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले, आपके लिए चंद्रमा सप्तम स्थान में, तो लग्न में उच्च की स्थितियों को देखेगा। अतः बड़े बड़े निर्णय लीजिएगा। सामाजिकता और समाज में ख्याति आपकी बढ़ेगी। आपके फल ज्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा केंद्र में होने के कारण आपके जीवन में गज केसरी योग भी चलेगा 25 फरवरी तक। तो अतः जो है आपके जीवन में आय के स्रोत बढ़ाएगा। छोटे भाई बहनों से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, सावधान रहने पड़ेंगे। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, जितना एक्सपेक्ट कर रहे उतना नहीं मिलेगा। पेट की समस्याएं, गले में टॉन्सिल की समस्याएं, यानी पाचन शक्ति की समस्याएं थोड़ी हो सकती हैं। कुछ प्रॉपर्टी विवाद के निष्कर्ष निकलेंगे, लेकिन फाइनली डिसीजन नहीं निकलेंगे। व्यापार में तरक्की हो सकता है या नौकरी में कुछ बदलाव आ सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपके कर्म के लिए आप पहचाने जाएंगे। और इसके अलावा जो है निश्चित तौर पे 23 तारीख के 2:41 के बाद जब अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे तो चंद्रमा थोड़े प्रभावशाली रहेंगे। तो बड़े बड़े निर्णय आप लीजिएगा, भले ही इनकम कम हो, लेकिन निर्णय बहुत अच्छे लीजिएगा और ये निर्णय आगे वाला भविष्य को आपको बहुत अच्छा बनाएगा। प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो तीनों दिन कंटिन्यू घर से निकलने से पूर्व मिश्री का सेवन कर लीजिएगा। मिथुन राशि वाले, आपकी बात करूं तो चंद्रमा जो है कर्ज की स्थिति को थोड़ा बढ़ाएगा, शत्रुता बढ़ाएगा, थोड़ा डिप्रेशन तनाव की स्थिति दे सकता है। तीनों दिन आपको थोड़ा सा गलत डिसीजन लेने की स्थितियां आ सकती हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि विदेश से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में लाभ दे देगा। कर्ज वाले पैसे आपके निकल जाएंगे। लोन लेना चाहते तो लोन मिल जाएगा। लोन अच्छा चीज तो है नहीं ना, तो खराबी समय में मिलेगा ना। इसके अलावा जो है सिर दर्द और नेत्र की समस्याएं ठीक होंगी। लव रिलेशन और वैवाहिक जीवन में थोड़े विवाद हो सकते हैं। कुछ विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे, लेकिन हो सकता है डिले हो जाए। और इसके अलावा जो है कुछ परिवार के लोगों से मतभेद तीनों दिन हो सकते हैं।
आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आत्मविश्वास बना करके रखिएगा। चंद्रमा के प्रभाव को और अच्छा बनाने के लिए वाणी पे कंट्रोल थोड़ा रखिएगा, पैसे जमा करके रखिएगा, माता से मतभेद नहीं करिएगा, महंगी प्रॉपर्टी मत परचेज कीजिएगा। और एक सबसे बड़ी फायदा आपके लिए एक यह भी है कि कभी कभी दुख अच्छा है, अच्छा और खराब का फर्क होता है, तो ये 3 दिनों में आपको पता चल जाएगा आपके अपने कौन है, आपके अपने ही दुश्मन बन सकते हैं। इसके प्रभाव को बहुत और अच्छा पता बनाना चाहते हैं, शिव चालीसा का पाठ करिए। चांदी के पात्र में अगर जल ग्रहण करें तो मच बेटर, नहीं तो फिर शिव चालीसा का पाठ करिए। कर्क राशि वाले, चंद्रमा पंचम स्थिति में रहेंगे नीचस्थ, अतः ये 3 दिनों में लव रिलेशन में डिस्टर्बेंस दिखेगा, पति पत्नी में थोड़े मतभेद, तनाव, गलत डिसीजन हो सकते हैं, शिक्षा में बाधाएं हो सकती हैं, पेट संबंधी समस्या हो सकता है। लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट में थोड़ा सोच के पैसा लगाइएगा। 23 तारीख को 2:41 के बाद पैसा लगाइएगा, लेकिन पुराने फंसे हुए पैसे निकलेंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जो है विदेश जाने की कुछ गुड न्यूज मिलेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लाभ की संभावनाएं 3 दिनों में बढ़ेंगी। आपके पैसे बहुत आएंगे, हेल्थ को संभालना है ना आपको, और वैवाहिक जीवन को संभालना है, संतान पक्ष को संभालना है। संतान के किसी भी महत्वपूर्ण डिसीजन को मत मानिएगा, थोड़ा शांत रहिएगा। और इसके अलावा माता से थोड़ा लाभ मिल सकता है। थोड़ा सा डिप्रेशन, तनाव 3 दिनों तक देखने को मिलेगा। पैसे हैं लेकिन तनाव से बचने हैं। चंद्रमा के प्रभाव को अच्छा करने के लिए प्रत्येक दिन खीर का सेवन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, आपके ऊपर गज केसरी योग रहेगा 3 दिनों के लिए 25 फरवरी तक। कुछ घरेलू तनाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी, ये चीज तो है। स्थान परिवर्तन की संभावना या घर से दूर जाने की संभावनाएं तो बनेंगी। माता नहीं है तो माता की याद बहुत ही आएंगे, नहीं तो फिर माता से थोड़े से मतभेद हो सकती हैं। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बेचने का डिसीजन आ सकता है, या वाहन वगैरह या महंगी वस्तुओं में पैसे खर्च करवाएगा चंद्रमा। देखिए समय ठीक नहीं है ना, 25 फरवरी तक नीच का चंद्रमा है ना, तो आप पैसे बचाइए। गज केसरी योग है तो व्यापार में तरक्की देगा। कर्म क्षेत्र पर दृष्टि है तो नए नए व्यापार के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, इनकम के रास्ते खुलेंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी। पॉलिटिक्स पद हो या किसी चीज का भी हो तो लोगों से अच्छे संपर्क स्थापित होंगे। लेकिन ये ऐसा सिचुएशन है कि पैसे खर्च करा सकता है, तो आपको बचना है। विदेश यात्राओं से रिलेटेड आपके लिए कुछ पॉजिटिवनेस रहेगा, लेकिन घरेलू झगड़ों से बचना है, इस चीजों पे ध्यान देना है। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, 3 दिन आपको क्या करना है, कोशिश करिएगा सफेद चंदन का तिलक लगाने का, और अगर कोई चांदी का चैन वगैरह है तो 3 दिन धारण करके रखिए, चांदी का कुछ भी, छल्ला भी है तो। कन्या राशि वाले, आपके पराक्रम में 25 फरवरी तक थोड़ी कमी दिखेगी, क्रोध बढ़ेगा थोड़ा, प्रॉपर्टी विवाद, छोटे भाई बहनों से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, परंतु सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे। जो आपके कुछ मोटिवेशनल व्यक्ति हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, कोई आपके अच्छे सोचते हैं, तो उनसे सपोर्ट मिल जाएगा। आय में कमी नहीं होगी, आय बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। इसके अलावा विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ ज्यादा पॉजिटिवनेस पॉइंट नहीं दिखता है। हालांकि 2:41 23 फरवरी के बाद से थोड़े से संभावनाएं ठीक हैं, लेकिन ये 3 दिन तनाव की स्थितियां, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। सरकार के पास फंसे हुए पैसे नहीं निकल पाएंगे, रिश्तेदारों के पास दिए हुए पैसे नहीं निकल पाएंगे। जो जिसको आप अपना समझते पता चल जाएगा कितने अपने हैं आपके। गले में टॉन्सिल की समस्याएं बढ़ सकती है, बचने पड़ेंगे आपको। भाग दौड़ बहुत ज्यादा होंगे, शांत हो जाइए, नीच का चंद्रमा है। 25 फरवरी के बाद बेहतर समय आएगा, मुझे पता है, मैं भविष्यवाणी करूंगा। अच्छा समय बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जल और दूध मिला के शिवलिंग पे चढ़ाइए, दही मिक्स कर दे तो और ज्यादा बेहतर है। तुला राशि वाले, अभी आपका मन ठीक नहीं है, वाणी भी ठीक नहीं रहेगा, अभी थोड़ी पैसे खर्च आप करने वाले हैं। व्यापार या नौकरी में गलत डिसीजन लेकर के परिवर्तन की स्थितियां होंगी, मत करिए 25 फरवरी तक। धातु की समस्याएं, टॉन्सिल की समस्याएं, नेत्र की समस्याएं बढ़ेंगी। पुराने रिश्ते जो खराब थे, जिससे आप दूर जाना चाहते थे, वो वापस आ सकता है, मत पड़िएगा इस चक्करों में। और पेट की बातें ना पेट में ही रखिए, दूसरों को बोलिएगा, सामान खराब हो जाएगा। चंद्रमा अभी ठीक नहीं है आपके जीवन में, और सेविंग्स को करना होगा। 3 दिनों में मोटा खर्च करवा सकता है। हालांकि देखिए प्रॉपर्टी विवाद सॉल्व होगा, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होंगे, विवाह के कुछ रिश्ते आएंगे, और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन मतभेद रहेगा। और इसके अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय के ऑफर आएंगे, लेकिन सावधान, 25 फरवरी के बाद डिसीजन लीजिएगा। अभी गलत डिसीजन आपको देगा चंद्रमा।
चंद्रमा को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व गन्ने का जूस अगर आप पी के निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कुछ भी दही या सफेद मिठाई खा के घर से निकलिए। क्या है, चंद्रमा खराब रहता है तो चंद्रमा को प्रबल किया जाता है, ये लॉजिक उपाय है। मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता, सीधा सीधी बोलता हूं। वृश्चिक राशि वाले, गज केसरी योग है आपके जीवन में, तो चंद्रमा का नीच का प्रभाव आपके ऊपर उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन इन दिनों 23 तारीख से 25 फरवरी में तनाव रहेगा, डिप्रेशन, तनाव थोड़ा रहेगा, कुछ लोग परेशान कर सकते हैं, चेहरे में फोड़े फुंसी, हेयर फॉल की समस्या आएंगी, कुछ गलत डिसीजन हो सकते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियली क्राइसिस देखने को मिलेगा, बचना भी है ना। हालांकि देखिए इसी समय आप नया व्यापार भी चालू कीजिएगा, विवाह सेट हो जाएंगे, अच्छे अच्छे रिश्ते भी आपके जीवन में आएंगे, जीवन साथी आपको सपोर्ट करने वाली रहेंगी या करने वाला रहेगा। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय के परिवर्तन के बहुत अच्छे ऑफर आएंगे, गज केसरी योग रहने वाला है। वाहन और संपत्ति में पैसे खर्च होंगे, मैं बोलूंगा 25 तारीख के बाद करिए, क्योंकि गलत जगह पे पैसे खर्च हो सकते हैं, और अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर लीजिए। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे, लेकिन सीनियर से मतभेद मत कीजिएगा, आपके पीछे पड़ा रहेगा, या व्यापार में बड़े व्यापारी आपके पीछे पड़े रहेंगे, बदनाम कर दो। बदनामी अच्छी चीज नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। 25 फरवरी तक हनुमान जी का दर्शन करिए, और 25 फरवरी तक घर से निकलने से पूर्व पेड़े का सेवन करिए। धनु राशि वाले, द्वादश चंद्रमा है नीच का, विदेश यात्रा में दिक्कत करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत करेगा, फंसे हुए पैसे निकलेंगे नहीं, लेकिन कर्ज मिल जाएंगे। खराब चीजें में ही तो कर्ज मिलते हैं ना, तो बचना होगा। वीजा ग्रीन कार्ड से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। हालांकि शत्रुता दूर हो जाएगी, स्वास्थ्यता अच्छे देखने को मिलेंगे, सिर दर्द नेत्र रोग रहेगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य आपके ठीक रहेंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, लव रिलेशन ठीक हो जाएंगे, लॉटरी सट्टा में कुछ लाभ मिलेंगे, परंतु ससुराल पक्ष से मतभेद देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में शक की भावनाएं बनेंगी, और कुछ लोग ठग के पैसे मांग सकते हैं। 25 फरवरी तक बचिए, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मेरी बात को समझना है आपको, मैं डराता नहीं हूं, जो ग्रह है मैं वही तो बोलूंगा, ग्रह मेरे अंडर में थोड़ी है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, चंद्रमा के फल को प्रत्येक दिन बेहतर बनाने के लिए जल में मिलाइए मिश्री, और भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए 25 फरवरी तक। इसके बाद आगे का समय ठीक है, मुझे पता है, करूंगा भविष्यवाणी। मकर राशि वाले, आय की स्थितियों में चंद्रमा बढ़ोतरी करेगा। अगर आप घर के बड़े हैं तो कुछ लोग आपके पीछे हावी हो जाएंगे, आपसे कोई बड़े हैं तो उनसे मतभेद की स्थिति आएंगी। थोड़े से गले के रोग परेशान कर सकता है, पत्नी से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, कुछ व्यापार के कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल सकते हैं, या गलत पार्टनर का चॉइस हो सकता है, या गलत जगह पे जॉब ज्वाइनिंग करने की स्थितियां आ सकती हैं। ये गलती मत करिएगा। अगर अभी ऑफर आते हैं कुछ, या गलत पार्टनरशिपिंग होता है, या कोई प्रॉपर्टी को आप दूसरे को लीज पे देने का कोशिश करेंगे, ऐसे सिचुएशन आएगी, तो आप सावधान हो जाइए 25 फरवरी के बाद। 25 फरवरी के बाद करिए, मुझे कोई समस्याएं नहीं है। उसके बाद समय थोड़ा सुधरेगा, कम से कम नीच का चंद्रमा तो हट के परिस्थितियों में तो सुधार आएंगे। गले के रोग और पाचन शक्ति, यूरिन इन्फेक्शन तो 25 फरवरी तक देखने को मिलेंगे आपके जीवन में, बचना है। पर लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगी, संतान की तरक्की होगी, संतान के द्वारा धन की प्राप्ति हो जाएगी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी देखने को मिलेगा 3 दिनों में। और इसके अलावा जो है, इन 3 दिनों में जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णायक डिसीजन भी लीजिएगा। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, थोड़ा ठीक रहेगा। चंद्रमा के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ करिए 25 फरवरी तक। आगे का देखूंगा फिर 25 फरवरी के बाद क्या सिचुएशन है। कुंभ राशि वाले, चंद्रमा कर्म क्षेत्र में है, नीचस्थ है, घरेलू सुख समृद्धियों में वृद्धि करेगा चंद्रमा। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंट दिखेगा, लव रिलेशन में थोड़े सुधार के योग दिखेंगे, परंतु नौकरी या व्यवसाय में अस्थिरताएं रहेंगी। परंतु किसी सीनियर अधिकारियों से मतभेद आएगा, या पॉलिटिक्स वगैरह में है तो थोड़े से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। नया व्यापार और नया नौकरी प्रारंभ करना है, मुझे पता है कि आप प्रारंभ करने वाले हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि 25 फरवरी तक रुकिए। गलत डिसीजन बर्बाद कर देता है ना, तो आपको रुकना चाहिए। इस समय पैसे की कमी है, कर्ज बढ़ सकता है, तो आप खर्च मत करिए 25 फरवरी तक किसी बड़े चीजों में। शत्रुता हावी हो सकता है तो आप रिप्लाई मत करिए, अभी चुप रहिए। मैनेज करने का सीखना पड़ेगा 25 फरवरी तक, और हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी वगैरह है तो सेल हो जाएंगे।
पुराने सामान बेच के न्यू प्रोडक्ट आप परचेज कर लीजिएगा। माता और घरेलू लोग और समाज के कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपके पिता और आपके सीनियर अधिकारी या फिर आपसे कोई बड़े हैं तो उनसे मतभेद हो सकता है। कंट्रोल करके रखना पड़ेगा आपको 3 दिनों तक अपने आप को। और अच्छा करना चाहते हैं परिस्थिति को, प्रत्येक दिन जो है बतासे का सेवन करके घर से निकलिए या दही का सेवन करके घर से निकलिए। चांदी का छल्ला धारण करके रखिए 25 फरवरी तक। फिर आगे देखता हूं क्या उपाय करना है। मीन राशि वाले, चंद्रमा निचस्त हैं भाग्य स्थान में, कोई गज केसरी योग की स्थिति भी नहीं है आपके जीवन में। अतः ये स्वास्थ्य की डिस्टर्बेंस 25 फरवरी तक दिखेगा, भले ही मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा। सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, कॉन्फिडेंट में कमी दिखेंगी, मेरे से नहीं होगा वर्ड आपके मन में आएगा और अस्थिरताएं रहेंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको 25 फरवरी तक। सोच समझ के गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, सोच समझ के सही जगह पे इन्वेस्ट करिएगा। संतान पैसे मांग सकते हैं, लव रिलेशन में धोखा मिल सकता है और शिक्षा में भी दिक्कत आ सकती है, तो आपको 25 फरवरी तक सावधान रहना है। हालांकि सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, प्राकर में वृद्धि देखने को मिलेंगे, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, बड़े बड़े निर्णय लीजिएगा, छोटे छोटे सभी यात्राओं का बढ़िया लाभ मिलेगा, खानदानी प्रॉपर्टी बिकेंगे उससे भी पैसे के लाभ मिलेंगी। लेकिन स्थितियां में आप अपने आप को थोड़ा कमजोर फील कीजिएगा। 3 दिनों में एक्टिव रहने की आवश्यकता रहेगी आपको, गलत डिसीजन बस नहीं लेना है आपको। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में दूध मिला करके और थोड़ा हल्दी मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइएगा और घर से निकलने से पूर्व हो सके तो कोई भी सफेद मिठाई का सेवन करके घर से निकलिएगा। चंद्रमा के आभा को मजबूत करके निकलिएगा, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का राशि परिवर्तन का 25 फरवरी तक क्या प्रभाव है मैंने स्पष्ट तौर पे बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 25 फरवरी के बाद दिल्ली में हूं, मिलिए मेरे से और अपने जीवन के हाल को समझिए, यानी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।